पार्ट सेकंड पढ़ा था, उसके अंदर आपको बताया था कि मैंने बताया था कि जो अपने पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसका जो वेट होता है 500 ग्राम। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसकी शेप होती है पी शेप होती है, या उसको ओवल शेप बोल सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके अंदर क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो टाइप। फर्स्ट वन तो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और सेकंड होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये एडिनो हाइपोफाइसिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस का मीन्स है, ये क्या करता है, डायरेक्ट क्या होता है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड जो वेसल्स होती हैं वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट होंगी? हाइपोथैलेमस से। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर डायरेक्ट जो नर्व होती हैं, नर्व किससे कनेक्ट रहती हैं? हाइपोथैलेमस से। ये बात की थी। दूसरा मैंने आपको बता दूं, एंटीरियर जो पिट्यूटरी होता है वो कितना बनाता है? 75%। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कितना बनाता है? 25%। फिर बात करते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी की बात होगी। अब देखो आपके सामने बात करते हैं इसके बारे में। बात करते हैं हाइपोथैलेमस से क्या है कि 7 हार्मोन होते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि हाइपोथैलेमस के 7 हार्मोन होते हैं। उस 7 में से क्या है कि जो याद करने के लिए ट्रिक था कि द गर्ल मेड परफेक्ट क्रेजी। अब देखो द से क्या हो गया? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसका शॉर्ट फॉर्म बताया था मैंने आपको TRH। कौन सा हुआ? वैसे टी से क्या हो गया? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया? TRH। सेकंड बात करते हैं जी। ये जो जी है इससे 3 होंगे। कितने होंगे? 3 में फर्स्ट जी से क्या करते हैं? GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हुआ? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। सेकंड जी से GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। देखो ये याद करने के लिए बहुत इजी सा है कि ये जो GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर दिया, अब भाई इसको बंद कर दो। GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। थर्ड वन है GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जी से कितने थे? 3। फर्स्ट वन कौन सा है? G1 का क्या नाम है? GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। सेकंड काम क्या है? सेकंड G2 GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। थर्ड वन GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये 3 हो गए। टी से हो गया थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको TRH बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे TSH आएगा, TSH नहीं आएगा। ये थायरोट्रोपिन उसी थायराइड से रिलेटेड ही है, लेकिन क्या है कि ये इसका नाम ये है और वो काम कब होता है, TSH क्या होगा क्या नहीं करेगा वो बात की बात है। एक बार इसको याद करने के लिए आपको एक छोटा सा जो ट्रिक बताई थी मैंने। अब नेक्स्ट बात करते हैं M से। M से होता है MIH। कौन सा होता है? MIH मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। फिर एक आपको मैंने बताया था P से होता है PIH
कौन सा होता है? PIH। PIH का क्या मीन्स होता है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। फिर एक होता है C। C से होता है CRH, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। 7 हार्मोन है, सातों का आपको नाम बता दिया, ट्रिक याद करने के लिए बता दी। द गर्ल में परफेक्ट रेजी। जैसे क्या है? T से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। मैं अभी भी बता रहा हूं ये TSH नहीं है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ये TSH नहीं है। क्या नाम है इसका? TRH। सेकंड वन है G से, मैंने आपको बताया G से 3 होते हैं, GHRH। आप देखो ऐसे देख लिया करो, R लगा है, क्या मीन्स हो गया? रिलीज। क्या मीन्स हो गया? रिलीज। I लगा है, इनहिबिट। क्या मीन्स हो गया? इनहिबिट, बंद करना, रिलीज करना। जरूरत है छोड़ दिया, अब जरूरत जितनी थी उतना कर दिया काम, अब क्या करना पड़ेगा? इसको बंद करना पड़ेगा, तो क्या कर दिया? इनहिबिट। IS देखो यहाँ पे मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, यहाँ पे I का इनहिबिटिंग हार्मोन, R रिलीजिंग हार्मोन। तो ये इस हिसाब से इनका सीक्वेंस है, ये 7 हार्मोन है। इनका बताने का मेन मकसद ये है कि जब अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पढ़ेंगे, ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, गोनेडोट्रोपिन, जो भी हार्मोन है वो पढ़ेंगे एक एक करके। तो उसके अंदर क्या है कि इनको रिलीज करना और उनको क्या करना? इनहिबिट करना। उसके अंदर हाइपोथैलेमस का रोल होता है। मैंने आप लोगों को बताया था जिस टाइम अपने एंडोक्राइन सिस्टम की शुरुआत की थी उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है उसके अंदर मास्टर ग्लैंड को पिट्यूटरी को बोलते हैं, लेकिन जो पूरा जो कंट्रोल करके रखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर वो किस कौन होता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब ये 7 हार्मोन यदि आपकी याद नहीं होंगे तो थोड़ा पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके हार्मोन रिलीज करने में और इनहिबिट करने में उस टाइम पे थोड़ा दिक्कत आएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये 7 हार्मोन को याद करने के लिए मैंने क्या ट्रिक दी? मैंने कहा था कि हाइपोथैलेमस कितने हार्मोन सीक्रेट करता है? 7। G के 3 हो गए, T का 1 4, मेलानोसाइट 5, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन 6 और CRH कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये 7 हो गए। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के फर्स्ट वन हार्मोन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की बात करते हैं अपने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ गया सभी को? किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई भी बात हो, आराम से आप समझने की कोशिश करना, बहुत ही इजी है। अपने नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो, थोड़ा सा राइटिंग का इश्यू है उसको भी थोड़ा क्लियर करेंगे अभी। अब देखो एंटीरियर पिट्यूटरी, एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर जो पिट्यूटरी होती है ना उसके हार्मोन इसके होते हैं 2 हार्मोन और एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने हार्मोन होते हैं? 7 हार्मोन। अब देखो 7 हार्मोन होते हैं इसके, कौन कौन से होते हैं? ग्रोथ हार्मोन, ACTH, एडिनो कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। थर्ड में कौन सा है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोर्थ कौन सा है? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिफ्थ है प्रोलैक्टिन हार्मोन और सिक्स्थ है MSH, इसको
इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH इसका क्या मीन्स हुआ, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो मैंने आपको बताया कितने 7, होल है कितने 6, लेकिन क्या होता है जो गोनेडोट्रोपिन होता है इसके अंदर क्या होते हैं, 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है FSH और एक कौन सा होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यदि मैं इन दोनों को अलग अलग लिखूंगा तो कितने हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6 और 7, लेकिन मैंने क्या है कि GnRH को लिख दिया। इन दोनों को जो कंबाइंड में क्या बोला जाता है, GnRH। तो कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर आपने 7 बताए थे यहाँ पे 6 हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो गोनेडोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन है GnRH, उसको क्या है कि जो FSH और LH को कंबाइंड में ही बोला जाता है GnRH। यदि एक एक करके लिखता तो कितने होते हैं, 7। अब बात करते हैं फर्स्ट वन ग्रोथ हार्मोन की। पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी का 7, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीटोसिन और एक कौन सा होता है ADH एंटी डायबिटिक हार्मोन। इनके बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अपने ग्रोथ हार्मोन फर्स्ट वन। GH ग्रोथ हार्मोन। अब देखो ग्रोथ हार्मोन, मैंने आपको एक बात आई थी कि हाइपोथैलेमस ही तो स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस ही क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। हाइपोथैलेमस जो भी हार्मोन्स होंगे वो क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में भेज देगा, जिसको रिलीज करना होगा या स्टिमुलेट करना होगा उसको स्टिमुलेट कर देगी। लेकिन यदि उसको इनहिबिट करना पड़े तो वो काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। तो आप देखो हाइपोथैलेमस, थैलेमस क्या करेगा, किसको स्टिमुलेट रिलीज करेगा, GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या काम करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, किसको करेगा, ग्रोथ हार्मोन को, किसको करेगा, ग्रोथ हार्मोन को। अब देखो ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसी का दूसरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन। दूसरी बात करते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो क्या काम करता है, इसका सबसे बड़ा मेन काम होता है लीवर के ऊपर, सेल्स के ऊपर और बोन्स के ऊपर। किस चीज के ऊपर, लीवर के ऊपर, सेल्स के ऊपर और एक बोन्स के ऊपर। बोन्स भी कौन सी होती हैं, स्केलेटल, कौन सी होती है, स्केलेटल बोन्स। अब ये काम कैसे करता है, ये क्या करेगा, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन लाइक फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको IGF। क्या बोलते हैं, IGF। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, ये काम क्या करता है, फंक्शन में फर्स्ट वन क्या, ग्रोथ हार्मोन काम क्या है, ग्रोथ करवानी। अब ग्रोथ होगी कैसे, देखो इट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, it increase protein synthesis, decrease
यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डिक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब भैया ये प्रोटीन का यूटिलाइजेशन कम क्यों कर रहा है? देखो जिम में जाते हैं, जिम में जाने के बाद में कई बार क्या होता है कि जो बॉडी बनानी होती है तो कई कहते हैं कि जो सप्लीमेंट खाओ प्रोटीन के जो सप्लीमेंट खाएंगे उससे क्या होगा, आपकी जो मसल्स हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो वही काम करता है, ये क्या काम करता है, ग्रोथ हार्मोन उस प्रोटीन को क्या करता है, उसका यूटिलाइजेशन होने से रोकता है, ताकि जो प्रोटीन हो उसको क्या कर सके, सेव कर सके, बचा सके। जितना बचाएगा तो क्या हुआ, जो मसल्स होंगे उनके यूज में आ जाएगा। थर्ड वन बात, ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। अभी इंक्रीज कैसे करता है, ये क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू कैसे करेगा, ये ग्लाइकोजन को किस में चेंज कर देगा, ग्लाइकोजन को किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में। आपको ये पता ही है, जो ग्लूकोज होगा, जितना ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो नॉर्मल सी बात है, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रोथ हार्मोन कौन करता है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। उसको रिलीज करने पे क्या होगा, वो GHRH किस पे काम करेगा, ग्रोथ हार्मोन पे। ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका दूसरा नाम क्या होता है, सोमेटोट्रोपिन। क्या होता है, सोमेटोट्रोपिन। अब क्या काम करता है, ग्रोथ हार्मोन लीवर सेल्स और बोन्स पे काम करता है। ये क्या काम करेगा, जब ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, दूसरा सीक्रेट इंसुलिन लाइक फैक्टर, जिसको क्या बोलते हैं, IGF। मैंने तो इसके 3 फंक्शन बताए हैं। इट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इट डिक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। थर्ड वन है ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, किसके थ्रू, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू। उसके अंदर क्या करेगा, ग्लूकोज को क्या, ग्लाइकोजन को किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में चेंज कर देगा। अब नेक्स्ट इसके 2 चीजें हैं मेन, वो थोड़ा बताते हैं आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, ऐसा कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं है। कोई यदि स्पेलिंग में या कहीं पे वर्ड में गलती हो जाए तो आप मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब देखो कंडीशन की बात करें, मान लो अपनी बॉडी में क्या हो गया, इफ हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन, कोई भी कारण से अपनी बॉडी में हाई ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस भाई बॉडी के अंदर कोई दिक्कत आती है तो जाहिर सी बात है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, ब्रेन में जाएगी। ब्रेन में क्या है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वही सेम टू सेम मैकेनिज्म GHRH को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ये GHRH किस पे काम करेगा, ग्रोथ हार्मोन पे। ग्रोथ हार्मोन आगे जाके क्या करेगा, लीवर से क्या कराएगा, ग्लूकोज क्या कर देगा, रिलीज करवा देगा। ग्लूकोज को रिलीज हुआ तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, इंक्रीज। हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन क्या हो गई, सही हो गई। सेकंड बात, ये ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, अब क्या है, इफ इट फर्दर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। अब क्या है, ये तो एक पॉजिटिव मैकेनिज्म है, इसको ग्लूकोज लेवल अपनी बॉडी में कम था, इसको क्या कर दिया, सही कर दिया। लेकिन अभी यदि कंटिन्यूअसली इंक्रीज रहा तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या है, यदि फर्दर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज तो क्या होगा, नेगेटिव मैकेनिज्म होना शुरू हो जाएगी।
नेगेटिव मैकेनिज्म कैसे, ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब क्या करेगा, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या रिलीज करेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन इसका सेकंड नाम होता है, ये यूनिवर्सल इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। क्या होता है ये, यूनिवर्सल इनहिबिटिंग हार्मोन होता है सोमेटोस्टेटिन। अब देखो भाई ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, ब्रेन के अंदर सिग्नल जाएंगे हाइपोथैलेमस के पास में, तो कम थे कम तो जीएचआरएच रिलीज कर दिया। अब ज्यादा है, जाहिर सी बात है ग्रोथ हार्मोन के कारण ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इनहिबिट करना पड़ेगा। तो इनहिबिट कैसे करेगा, वो जीएचआईएच को स्टिमुलेट कर देगा। जैसे स्टिमुलेट करेगा तो क्या हुआ, जीएचआर का लेवल क्या हो जाएगा, बॉडी से कम हो जाएगा, बॉडी से लेवल भी कम हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो यदि हाइपर की बात कर ले, हाइपरग्लाइसेमिया हो तो उसके अंदर क्या होगा, ये जो सेम टू सेम कंडीशन है यहाँ पे आएगा तो ये जीएचआईएच क्या कर देगा, उसको डिक्रीज कर देगा। वापिस कंडीशन कौन सी हो जाएगी, हाइपो की जाएगी, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एक बात है जो इससे डिसऑर्डर से रिलेटेड, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल सा, देखो चाइल्ड के अंदर और एडल्ट के अंदर, चाइल्ड के अंदर और एडल्ट के अंदर दो चीजें होती हैं इससे रिलेटेड। यदि ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए, बढ़ जाए, ग्रोथ हार्मोन क्या हो, बढ़ जाए, उसको बोलते हैं गिंगाटिज्म। क्या बोलते हैं, गिंगाटिज्म। यदि ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए, जाहिर सी बात है ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। बहुत से एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ग्रोथ हार्मोन बच्चों के अंदर यदि इंक्रीज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, गिंगाटिज्म। एडल्ट होता है, एडल्ट के अंदर यदि इंक्रीज हो जाए इसको बोलते हैं एक्रोमेगेली। क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली, जिसका सेकंड नाम होता है माइनर्स डिजीज। सेकंड नाम क्या होता है, माइनर्स डिजीज। यदि वही ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए, माइक्रिया, एक्रोमाइक्रिया, बच्चों में हो जाए, इंक्रीज हो जाएगा, कौन सा होगा, गिंगाटिज्म। यदि चाइल्ड ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। एडल्ट्स में हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक्रोमेगेली, जिसको क्या बोलते हैं, माइनस डिजीज। और यदि ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो ये क्या होगा, एक्रोमाइक्रिया। ये अपना टॉपिक था। अब कल अपने बात करेंगे जो भी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके जो भी जितने भी हार्मोन जो बचे हैं, आपको मैंने बताया था टीएसएच है, गोनिडोट्रोपिन हार्मोन है, मेलानोसाइट है, प्रोलेक्टिन है, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके वीडियो को देखें, पूरा देखें, और ऐसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए जो भी चीज़ें हैं आपके मन में हो, डाउट हो, वो आप पूछ सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं कंटिन्यूअस आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, और आप जो भी है कोई भी अपना सुझाव है वो दे सकते हैं। थैंक यू।